नमस्ते। आज अपन बात करेंगे सेक्स लिंकेज की। इससे पहले अपने बात कर लिया है लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है कि यदि कोई जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर नज़दीक हो या फिर बिल्कुल आसपास हो और उसका इनहेरिटेंस एक साथ हो तो उसे अपने कहते थे लिंकेज यानी संलग्नता। आज अपन लिंकेज में ही नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेक्स लिंकेज। लिंग संलग्नता, इसका मतलब है कि ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, इस प्रकार के अपन जीनों को कहते हैं सेक्स लिंकेज। यानी जीन विच प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम are called as sex लिंक्ड जीन्स। यानी ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित हो उसे तो अपन कह रहे हैं सेक्स लिंक्ड जीन। और इस तरह की फिनोमिनन कहलाएगा सेक्स लिंकेज। किस तरह का फिनोमिना? सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की प्रेजेंस एंड उसकी इनहेरिटेंस सेड टू बी अ सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज जो हैं जनरली ये 3 टाइप के हो सकते हैं। या तो एक्स लिंक्ड हो सकते हैं। एक्स लिंक्ड का मतलब है कि जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ऐसे जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित हो उसे अपन कहेंगे एक्स लिंक्ड जीन। जैसे कि आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का जो आई कलर हैं वो सेक्स लिंक का एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा बात करेंगे हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया भी एक सेक्स लिंक्ड जीन है। इसी तरह से इम्पोर्टेंट हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी एक सेक्स लिंक्ड जीन का एग्जाम्पल है। दूसरे तरह की जो सेक्स लिंक्ड हैं वो हैं वाई लिंक्ड जीन। वाई लिंक्ड का मतलब है क्रोमोसोम जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। जो वाई क्रोमोसोम पर जीन है उसे अपन कहेंगे वाई लिंक्ड जीन। इसकी एग्जांपल की बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है TDF। TDF का मतलब होता है टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर। टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर जो टेस्टिस डेवलप में हेल्प करती हैं। इसके अलावा है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब है एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर पिन्ना। एक्सेसिव हेयर्स ऑन ईयर पिन्ना। एक और एग्जांपल हैं वेब्ड टॉयज। और एक हैं परक्यूपाइन स्किन, जिसे हिंदी में जिसे शाही त्वचा कहते हैं। और तीसरा जो है वो अपन कह रहे हैं XY लिंक्ड जीन। XY लिंक्ड जीन जिसका मतलब है कि जीन विच आर प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। जो जीन एक्स और वाई दोनों पर उपस्थित हो इस तरह के, जैसे कि जीरोडर्मा पिगमेंटेशन। जीरोडर्मा पिगमेंटेशन ये एग्जाम्पल हैं इस तरह के जीन जो कि जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, एक तरह के पिगमेंटेशन होती हैं त्वचा के ऊपर वाइट चकते, वो एक्स और वाई यानी मेल फीमेल दोनों को हो सकते हैं। एपिडर्मोसिस ये भी एक तरह का स्किन डिजीज जैसा है। ये भी एक्स और वाई लिंक्ड है, यानी एक्स और वाई यानी मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं। इस तरह के जो जीन्स हैं, इस तरह की जो डिजीज हैं जो एक्स क्रोमोसोम पर होंगे, एक्स क्रोमोसोम की वजह से होंगे, ये वाई क्रोमोसोम की वजह से। और ये इसमें दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे, एक्स भी होगा और वाई क्रोमोसोम भी रेस्पॉन्सिबल होगा। हम थोड़ी सी अभी बात करेंगे सबसे पहले इसकी, उसके बाद इसकी और देन इसकी।
तो सबसे पहले लेते हैं आई कलर इन ड्रोसोफिला। आई कलर इन ड्रोसोफिला, ये एक्स लिंक्ड है, लिखा अभी थोड़ी देर पहले कि जो आई कलर हैं वो एक्स लिंक्ड हैं। आई कलर इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का आई कलर डिफरेंट कैसा है, ये एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड जीन से वजह से होता है। इसके अंदर जो दो तरह की आई कलर देखने को मिलती हैं मोस्टली, एक हैं रेड आई कलर, जिसको सिंबल हम पॉजिटिव से प्लस से करते हैं, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। वाइट आई कलर, जिसको अपन W से, और ये रिसेसिव होता है, रिसेसिव जीन के से होता है, जो कि इस तरह के उसका एक्स और वाई एक्स लिंक्ड जीन है। अगर हम बात ये देखते हैं कि अगर ये फीमेल हैं और ये कंडीशन है, इसका मतलब ये हो गया होमोजाइगस रेड आई ड्रोसोफिला, होमोजाइगस रेड आइड ड्रोसोफिला, फीमेल, रेड आइड फीमेल। अगर अपन इसकी बात करें तो ये भी हो गया होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो ये हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल। समझ रहे बात? अगर अपन इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हेमीजाइगस, नॉट हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस रेड आइड मेल। ये मेल हैं, एक्स और वाई हैं। ये कंडीशन हो जाएगी हेमीजाइगस वाइट आइड मेल। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो मेल हैं वो हमेशा हेमीजाइगस कंडीशन में ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, ये नोट डाल के लिख सकते हैं कि मेल्स आर ऑलवेज हेमीजाइगस इन कंडीशन फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला। ये क्वेश्चन भी कई बार बना है। अब लेते हैं अपन हीमोफीलिया। इम्पोर्टेंट डिजीज है ये हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड हैं ये। हीमोफीलिया तो वो एक्स लिंक्ड हैं ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये कैसी हैं, एक्स लिंक्ड हैं, एक्स लिंक्ड डिजीज़ हैं। और इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्लीडिंग होती रहती है बॉडी में, ब्लीडिंग टिल डेथ। इसकी वजह से सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवरी इसकी बात करें बाय जॉन ओटो ने इसको डिस्कवर किया था, हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया में यदि ये कंडीशन है और ये इस तरह की हैं, ये वाली कंडीशन, तो ये तो हो जाएगा। अब जो फीमेल हैं ये होगी होमोजाइगस हैं और अफेक्टेड होगी, डिजीज होगी। अगर ये कंडीशन है तो ये फीमेल जो हैं वो करियर होगी, अफेक्टेड नहीं होगी, नॉर्मल होगी ये।
लेकिन जीन का कैरियर होगी, डिजीज़ नहीं होगी इसमें। अगर ये कंडीशन है मेल में तो ये कंडीशन जो है वो अफेक्टेड होगी, अफेक्टेड मेल्स होंगे, ठीक है। हीमोफीलिया के 3 टाइप्स माने जाते हैं, उसको पहले डिस्कस करते हैं। हीमोफीलिया के टाइप्स हीमोफीलिया के 3 प्रकार कहे जाते हैं। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। कारण की बात करें तो हीमोफीलिया ए जो है उसका कारण है एक्स क्रोमोजोम, इसका कारण भी एक्स क्रोमोजोम ही होता है, लेकिन इसका कारण जो होता है ऑटोजोमल क्रोमोजोम। क्रोमोजोम नंबर 4 की वजह से होता है हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर जो होता है, फैक्टर नंबर 8, ये फैक्टर जो है वो मिसिंग होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है। हीमोफीलिया 8 इज़ मिसिंग, इसके अंदर फैक्टर नंबर 9 इज़ मिसिंग एंड इसके अंदर फैक्टर नंबर 11 इज़ मिसिंग, जिसकी वजह से उसमें ब्लीडिंग होती हैं। हीमोफीलिया ए को जो है रॉयल हीमोफीलिया, रॉयल हीमोफीलिया कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले इन रॉयल क्वीन विक्टोरिया में ये डिजीज़ रिपोर्ट की गई थी। इसको जो है क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं, क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं, बिकॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन स्टीफन क्रिसमस। और इसके लिए ऐसे कोई बात नहीं है। इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें और इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये था हीमोफीलिया। इसके अपन जेनेटिक क्वेश्चंस बाद में करेंगे। तो हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड है, और एक्स लिंक्ड में अगर हम बात करें तो ये जो हैं ये 3 तरह का है। 3 तरह का मतलब हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ए बी सी जो है उसका कारण जो अपन लिखे हैं अभी तीनों टेबल के फॉर्म में, पहला वाला यानी ए जो होता है वो एक्स क्रोमोजोम की वजह से, बी होता है वो भी एक्स क्रोमोजोम की वजह से, लेकिन हीमोफीलिया सी जो होता है वो ऑटोजोमल क्रोमोजोम नंबर 4 से होता है। इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है टिल द डेथ बिकॉज ऑफ मिसिंग सम फैक्टर्स विच आर हेल्प इन क्लोटिंग, तो इसमें 8 फैक्टर मिसिंग रहता है, इसमें 9th और उसमें 11 फैक्टर मिसिंग रहता है। हीमोफीलिया ए सबसे कॉमन है, जिसको अपन रॉयल हीमोफीलिया कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले रॉयल क्वीन विक्टोरिया के अंदर ये डिजीज़ देखा गया था। इसको क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं क्योंकि सबसे पहले एक पर्सन है उसको स्टीफन क्रिसमस में इसको देखा गया था। इन दोनों के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती है। थैंक यू।